हिंदी सिनेमा में जब महिला संगीतकारों की बात होती है तो सिर्फ कुछ एक नाम उभर कर आते हैं, जैसे जद्दन बाई, जिन्होंने अपने प्रोडक्शन की फिल्मों में म्यूजिक दिया। पहली महिला संगीतकार जिन्होंने प्रोफेशनली फिल्मों में म्यूजिक देना शुरू किया वो थी सरस्वती देवी, जिन्होंने बॉम्बे टॉकीज से शुरुआत की और कुछ वक्त तक मिनर्वा मूवी टोन के साथ भी काम किया। ये 40s की बात है। उस समय महिलाओं का सिनेमा से जुड़ना ही बड़ी बात हुआ करती थी। सरस्वती देवी को भी बहुत सी मुश्किलें उठानी पड़ी। उनके बारे में ज्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। सरस्वती देवी के बाद सालों तक सिनेमा में किसी महिला संगीतकार का नाम सुनाई नहीं दिया। 60s में जब दिल देखे देखो रिलीज हुई तो उसमें बतौर संगीतकार उषा खन्ना का नाम आया, लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी हो कि बड़े बड़े लोगों ने विश्वास ही नहीं किया कि ऐसा सुपरहिट म्यूजिक कोई इतनी कम उम्र की लड़की दे सकती है। और इसी के साथ उषा खन्ना का असली संघर्ष शुरू हुआ, खुद को साबित करने का संघर्ष। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे फिल्म इतिहास में एक नाम मिलता है जावेद अनवर। अमूमन ये समझा जाता है कि ये किसी एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन असल में ये दो व्यक्ति थे, जावेद और अनवर। जावेद का असली नाम था मनोहर खन्ना, जो ग्वालियर के महाराजा के पीए थे। उन्होंने संगीत विशारद किया था और तबीयत से शायर थे। जावेद उनका उपनाम था। उन्हीं की बेटी थी उषा खन्ना। उषा खन्ना का जन्म 7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर में हुआ था। मनोहर खन्ना जब घर पर संगीत का रियाज करते थे तो नन्ही उषा उनके साथ साथ रहती और अपनी तोतली जबान में सरगम दोहराया करती। इस तरह छोटी सी उम्र से ही वो संगीत में हो गई। मनोहर खन्ना अक्सर मुशायरों में शिरकत किया करते थे और ऐसे ही एक मुशायरे में जद्दन बाई ने उन्हें सुना और मुंबई आकर फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का प्रस्ताव दे दिया। लेकिन मनोहर खन्ना अपनी सिक्योर सरकारी नौकरी को छोड़कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, पर जद्दन बाई के एश्योरेंस पर वो परिवार समेत मुंबई शिफ्ट हो गए। उस समय उषा खन्ना 5 साल की थी। उषा खन्ना की ख्वाहिश थी गायिका बनने की। जब उनके पिता गीत लिखते थे तो वो उन्हें धुनों में पिरोकर गाया करती थी। एक बार गीतकार इंदिवर ने उन्हें सुना तो शशधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उन दिनों अपने स्टूडियो फिल्माले के लिए नए टैलेंट की तलाश में थे। उन दिनों गायिकाओं में लता मंगेशकर और आशा भोसले की मोनोपोली हुआ करती थी। और फिर उषा खन्ना ने कहीं से म्यूजिक सीखा भी नहीं था। कुछ गाने सुनने के बाद शशधर मुखर्जी ने उनसे पूछा कि उन गानों की धुनें किसने बनाई हैं। और जब उन्हें पता चला कि वो धुनें उषा खन्ना ने बनाई हैं तो पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन जब यकीन हुआ तो उन्हें फिल्माले में 1000 रुपये महीने की तनख्वाह पर काम दे दिया गया। वहां करीब 1 साल तक उषा खन्ना सिर्फ धुनें बनाती रहीं। 1 साल के बाद शशधर मुखर्जी ने उन्हें एक फिल्म में म्यूजिक देने का जिम्मा सौंपा और कहा कि ओपी नैयर स्टाइल की धुनें बनाएं। इसीलिए जब आप दिल दे के देखो के गाने सुनते हैं तो लगता है कि ओपी नैयर की धुनें हैं। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से। लेकिन यही समानता जो है वो उषा खन्ना के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गई। लोगों को लगा कि म्यूजिक ओपी नैयर ने दिया है और नाम उषा खन्ना का दे दिया गया है। कुछ को ऐसा भी लगा कि उषा खन्ना ओपी नैयर की असिस्टेंट रही होंगी, इसीलिए ऐसा म्यूजिक दिया है। एक तो वो उस वक्त एकदम नई थी, उस पर उनकी उम्र भी कम थी, इसीलिए लगातार अच्छा म्यूजिक देने के बावजूद सालों तक लोग यही मानते रहे कि किसी और की धुनों को उषा खन्ना का नाम दिया जा रहा है। दिल देके देखो के बाद हम हिंदुस्तानी और आओ प्यार करे में उषा खन्ना ने मंथली सैलरी पर काम किया और फिर फिल्माले छोड़ दिया। बतौर फ्रीलांस म्यूजिक डायरेक्टर जब उन्होंने काम शुरू किया तो काफी वक्त तक उन्हें बड़े बैनर्स की फिल्में ही नहीं मिली। बी और सी ग्रेड की फिल्मों के ऑफर्स उन्होंने स्वीकार नहीं किए, क्योंकि उनके मेंटोर शशधर मुखर्जी ने उन्हें अच्छे बैनर्स के साथ काम करने की सलाह दी थी। लेकिन फिर उनके पिता ने उन्हें समझाया कि वो कब तक इंतजार करेंगी, म्यूजिक अच्छा होगा तो लोग सुनेंगे ही। और ऐसा ही हुआ भी। फिल्म कोई भी क्यों ना रही हो, उषा खन्ना का म्यूजिक हमेशा लाजवाब और यादगार ही रहा। बहुत से ऐसे गाने हैं जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं, चाहे आपको उन फिल्मों के नाम याद ना हो, हीरो हीरोइन का नाम ना पता हो, लेकिन गाने आपको याद होंगे।
प्यार करते हैं हम, तुम्हें कितना। बरखा रानी जरा जम के बरसो, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। हिंदी फिल्मों में अमूमन ये ट्रेंड रहा है कि पहले संगीतकार सिचुएशन के मुताबिक धुन बनाते हैं और फिर गीतकार उस धुन पर बोल लिखते हैं। मगर उषा खन्ना ने इस रवायत को तोड़ा। वो गीत के बोलों पर धुन बनाती थी। हम तुमसे जुदा होके अजनबी कौन हो तुम। मधुबन खुशबू देता है। उन्होंने हिंदी के अलावा कुछ मलयाली और तमिल फिल्मों में भी म्यूजिक दिया। आशा पारेख के टीवी सीरियल कोरा कागज में भी उन्हीं का म्यूजिक था। उनके म्यूजिक डायरेक्शन की आखिरी फिल्म 2003 में आई थी, दिल परदेसी हो गया। मशहूर फिल्म मेकर सावन कुमार टॉक से उषा खन्ना की शादी हुई थी, मगर वो शादी ज्यादा समय तक चल नहीं पाई। इस अलगाव के बावजूद उनके प्रोफेशनल रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आया। दोनों पहले की तरह एक साथ काम करते रहे। हवस, सौतन, साजन बिन सुहागन, साजन की सहेली, प्यार की जीत, इस जोड़ी की कुछ मशहूर फिल्में हैं। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया। जीजा जी होने वाले जीजा जी। इसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे। 3 दशक के अपने करियर में उषा खन्ना ने एक मेल डोमिनेंट फील्ड में इकलौती फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर खुद को पूरी तरह स्थापित किया, अपनी पहचान बनाई और ऐसी यादगार धुनें दी जिन्हें लोग सालों साल गुनगुनाएंगे। और अपनी धुनों के जरिए उषा खन्ना भी हमेशा याद की जाती रहेंगी।